जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो श्रृंखला चल रही है मेरे राम सबके राम, तो उस विषय से कुछ इतर विषय आज चुनते हैं। मैं किसी विद्वान का, मेरे लिए सब विद्वान हैं, मेरे लिए सभी विद्वान हैं और मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, मैं मान के चलता हूँ। कुशल हैं, विद्वान हैं और ज्ञानी हैं। किसी विद्वान का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, विद्वान पत्रकार के माध्यम से, एक टीवी चैनल पे, कि परम पवित्र जो अयोध्या भूमि है, जो प्राण है इस राष्ट्र का, वहाँ जो मंदिर का निर्माण हो रहा है और बहुत जल्द इस पूरे विश्व को वो मंदिर मिल जाएगा अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से और पूजा अर्चना करने के लिए। तो उस विद्वान ने प्रश्न पूछा कि फायदा क्या है, मंदिर का फायदा क्या है, पहला। दूसरा, लाभ किसको है, मंदिर बनने से लाभ किसको है। तो मंदिर विध्वंस होने से लाभ किसको था, मंदिर विध्वंस होने से किसको लाभ था, तो मंदिर बनने से लाभ ही लाभ है। अब चूंकि हम भौतिकता के युग में जी रहे हैं, तो पैसे से ही सोचते हैं कि किसको कितना पैसा मिलता है वहां से। बात यह है कि राम मंदिर इस राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है। अब स्वाभिमान के लिए कोई बोले कि फायदा क्या है, तो फिर तो वो मेरे पास वाणी नहीं है बोलने के लिए। यदि कोई आदमी पूछता है कि आपका स्वाभिमान से किसको फायदा है और क्या मूल्य है, तो फिर तो उसके लिए विषय भी नहीं है और मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। फिर तो आदमी बिका हुआ है और आत्मा बिक चुकी है उसकी, वो आदमी कहलाने के लायक भी नहीं है। राम और कृष्ण, भगवान राम और कृष्ण इस ब्रह्मांड की आत्मा है, इस ब्रह्मांड के प्राण हैं। बात एक धर्म की नहीं हो रही है, क्योंकि आदि अनादि हैं, दोनों चेतनाएं आदि अनादि हैं और इस राष्ट्र के प्राण हैं दोनों लोग। ईश्वर है हमारे, परम पूजनीय हमारे जीवन का आधार है राम और कृष्ण। हम उनको देख के जीते हैं और देख के मरते हैं, राम और कृष्ण को। तो हमारे लिए फायदा ही फायदा है, सबके लिए फायदा ही फायदा है। उनके विचार, उनके चिंतन, उनका जीवन, उनका चरित्र मानव को आज ही प्रकाश दे रहा है। अब सोच आपकी बहुत बड़ी हो, आप विद्वान हैं, आपको फायदा नहीं समझ में आ रहा, फिर फायदे की बात ही नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है, इस राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। आखिर अयोध्या की पहचान किससे होती है, अयोध्या की पहचान किससे होती है, भगवान राम से होती है। और भगवान राम का मंदिर न बने तो क्या बने वहां पे। दुनिया में अन्य भी धर्म हैं जहां पे उनके स्थल बहुत प्रसिद्ध हैं, यदि वहां पे उनके स्थल ना हो तो क्या बने वहां पे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, विवाद नहीं पैदा करना चाहता। अन्य भी धर्म हैं, उनके धर्म स्थल हैं, वहां पे उनके धार्मिक स्थान ना बने तो क्या बने वहां पे। पहचान किससे होगी उनकी, अयोध्या की पहचान किससे होगी, भगवान राम से होगी। मथुरा की पहचान किससे होगी, भगवान कृष्ण से होगी। काशी की पहचान किससे होगी, बाबा विश्वनाथ से होगी। क्योंकि आदि अनादि हैं, ये लीला रूप में आते हैं, लेकिन ये तीर्थ स्थल हमारे प्राण हैं, परम चेतनाएं वहां पे आती हैं। आज भी अयोध्या उतना ही जागृत और प्रासंगिक है। आपने तोड़ा क्यों उसको, यदि आपके लिए यूजलेस था, गैर महत्व का था, आपने तोड़ा क्यों उस जगह पे। और भी मंदिर थे, अयोध्या ही क्यों गए आप, काशी ही क्यों गए आप, मथुरा ही क्यों गए आप। क्योंकि आप जानते थे कि इस राष्ट्र का प्राण यही है, इस राष्ट्र का प्राण यही है। और फायदे की बात नहीं है, ये हमारी आत्मा की बात है, ये हमारी चेतना की बात है, ये हमारे ज्ञान की बात है, ये हमारे स्वाभिमान की बात है। इसलिए श्री राम मंदिर से इस ब्रह्मांड को फायदा है, इस विश्व को फायदा है। हर
सनातनी को फायदा है और जो राम को मानता है उसको भी फायदा है। जो भी अहिंसक है, जो भी सत्यवादी है, जो करुणा में जीता है, उसको भी फायदा है, चाहे किसी धर्म का हो। राम सबके हैं, राम सबके थे, हैं और सबके रहेंगे। सबके हृदय में बैठे हुए, सबके हृदय में बैठे हो भगवान राम, इसलिए फायदा ही फायदा है। पॉलिटिकल विषय नहीं है ये, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि तरह तरह के आक्षेप विक्षेप उन विद्वानों का विषय है जो उसकी रोजी रोटी खाते हैं राजनीति की। मेरा विषय नहीं है, मैं राजनीति की रोटी नहीं खाता हूँ। जो खाते हैं और ज़्यादा बोलेंगे, इस पर लच्छदार बोलेंगे, लेकिन मेरा विषय है आत्मा। राम आत्मा है इस विश्व का, इस राष्ट्र का और हम सभी का। इसलिए श्री राम मंदिर का निर्माण इस राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है। बस इतनी बात कहनी थी। जिनको बुरा लगे तो मुझे आशीर्वाद दें, जिनको अच्छा लगे वो मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वीडियो मिलते रहें। जय सिया राम, जय सिया राम।